आने वाले 21 जून को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस बार का योग दिवस महिला सशक्तिकरण के लिए योग की थीम के साथ मनाया जाएगा। साल 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। इस घोषणा ने योग को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि सर्वप्रथम साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इस खास अवसर पर योग से जुड़ी कुछ खास बातें। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और आत्मा को एक रूप करना ही योग कहलाता है। योग के विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। सबसे पहले योग शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अनेक उपनिषदों में इसका उल्लेख आया है। पश्चिमी जगत में योग को हठ योग के आधुनिक रूप में लिया जाता है जिसमें शारीरिक फिटनेस, तनाव तथा रिलैक्सेशन की तकनीकों पर योग आधारित है। ये तकनीकें मुख्यतः आसनों पर आधारित हैं, जबकि परंपरागत योग का केंद्र बिंदु ध्यान है और वह संसारिक लगावों से छुटकारा दिलाने का प्रयास करता है। योग के जनक महर्षि पतंजलि पहले योगी थे जिन्होंने अपने योग सूत्र में योग के अर्थ और इसके पीछे के सच्चे उद्देश्य को सही मायने में समझा और समझाया। आपको बता दें कि महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का एक मार्ग विस्तार से बताया। अष्टांग योग वह होता है जो कि चित्त के अज्ञान रूपी प्रवाह को स्थिर कर ज्ञान रूपी प्रवाह की ओर ले जाए। इसके लिए अष्टांग योग के अभ्यास की जरूरत होती है। अष्टांग योग के 8 योगांग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि हैं। क्रिया योग ऊर्जा और सांस नियंत्रण या प्राणायाम की एक प्राचीन ध्यान तकनीक है। यह एक व्यापक आध्यात्मिक पथ का हिस्सा है जिसमें सही जीवन के साथ साथ अतिरिक्त ध्यान अभ्यास भी शामिल है। अयंगर योग का नाम और विकास BKS द्वारा किया गया है। अयंगर योग मूल रूप से तनाव से उबरने और उन्हें रोकने में मदद कर सकता है। यह स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए एक मजबूत आधार है। इसके अलावा कई भारतीय योग गुरुओं ने पश्चिमी देशों में योग का प्रचार प्रसार किया जिनमें स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, BKS अयंगर और श्री श्री रविशंकर शामिल हैं। योग का प्राचीन भारत में उद्भव का एक लंबा इतिहास है जो हजारों वर्षों में विकसित होकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए एक लोकप्रिय अभ्यास बन गया है। योग के अस्तित्व के ऐतिहासिक साक्ष्य पूर्व वैदिक काल और उसके बाद पतंजलि काल तक देखे गए थे। इस अवधि के दौरान योग प्रथाओं और संबंधित साहित्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के प्राथमिक स्रोत वेद, उपनिषद, स्मृतियां, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म, पाणिनि महाकाव्य और पुराण इत्यादि हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अपनी प्राचीन जड़ों से लेकर हठ, रज, कर्म, भक्ति ज्ञान और कुंडलिनी योग जैसे विभिन्न विद्यालयों और शैलियों के विकास तक भारत में योग हजारों वर्षों से विकसित हो रहा है। आज के समय में हर कोई किसी न किसी तरह के तनाव से ग्रसित है जिसके कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है और योग से आप काफी हद तक अपनी स्वास्थ्य और मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से आजकल योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।